जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो हमारे एक नॉन मुस्लिम की तरफ से पूछा गया है। हमारे वो यूज़र भी हैं। उन्होंने सवाल बहुत ही पेचीदा पूछा है और उसका जवाब भी इंशाअल्लाह ताला वैसे ही फराहम किया जाएगा। सवाल ये है कि कुरान मजीद की एक आयत मुबारक है, सूरत आल इमरान की 26 नंबर आयत है, जिसमें वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तो ज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। सवाल वो ये करते हैं कि जब अल्लाह तबारक ताला खुद ही इज्जत भी देता है, खुद ही ज़िल्लत भी देता है, तो ये तो जुल्म के ज़ुमरे में आ जाता है कि एक शख्स जो नेकी करता है और वो इस वजह से नेकी करता है कि गोया इसको सवाब मिलेगा, लेकिन आपका कानून जो है कुरान पाक वो ये बयान कर रहा है कि जो नेकी करेगा गोया अब अल्लाह की मर्जी है, वो उस पर उसको अजर दे या ना दे, उसको सज़ा दे दे, उसको जलील व रुसवा कर दे। तो ये कहाँ का कानून है? गोया के कुरान मजीद में अपनी तरफ से उन्होंने उनकी रिसर्च और तहकीक के मुताबिक ये एक एरर है। मैं हस्बे मामूल जो हम पहले किया करते हैं, कुरान मजीद की इस पूरी आया मुबारका की तलावत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद इसका दो किस्म का जवाब है। एक तो इस आयत को उसी पस मंज़र में रख के देखा जाएगा जब ये नाजिल हुई। दूसरा अहद जदीद जो है इस वक्त हमारा असर हाजिर, इसको सामने रखते हुए मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा। अब चूंकि अलमिया ये है कि आजकल के जो लोग हैं वो बिल्कुल नॉन बिलीवर हो गए हैं, वो बिल्कुल मादियत के ऊपर आ चुके हैं और रियलिस्टिक बातें, मतलब उनको ये जो रियलिटी है, जो नज़र आ रहा है, बस कहते हैं वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि वो लॉजिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम लॉजिक के ऊपर भी बात करेंगे और उनका जवाब भी हम इंशाअल्लाह ताला लॉजिक से ही देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आया मुबारक मैं तलावत करने लगा हूँ। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ए मेरे अल्लाह, सल्तनत के मालिक तो जिसको चाहता है सल्तनत अता फरमाता है, वह तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ, जिससे चाहता है सल्तनत से दूर कर देता है, छीन लेता है उससे। वह तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, जिसे चाहता है तो इज्जत देता है। ये तर्जुमा इस तरह है। अच्छा, इसका पहला जवाब पस मंज़र मैं आपको ये बता दूं, ये आया मुबारक ग़ज़वा अहज़ाब पर नाजिल हुई है। और ग़ज़वा अहज़ाब में हुआ क्या था? हुआ ये था कि वहां पर चूंकि सहाबा की हालत जो थी उस वक़्त रोज़े रख के, भूख थी, पेट पे पत्थर बांधे हुए थे और वहां पर खुदाई की जा रही थी और इस तरह के कुछ हालात और वाक़यात बने हुए थे। अब यहाँ पर जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई कि आप रोमन अम्पायर गिराएंगे और आपकी जो इस्लामी रियासत है, जो मदीने की रियासत थी, उसका दायरा कार जो है वो फैलता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक के रोमन अम्पायर्स भी आपके जेर तसल्लुत, जेर साया आ जाएंगी। अब जब ये बात हुई तो वहां पर जो यहूदो नसारा थे उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि देखें जी, इनकी हालत देखो क्या हो रही है, कमजोर और नातवा लोग हैं, खाने को खजूर नहीं है इनके पास, खाने को इनके पास रोटी नहीं है और बातें करते हैं रोमन अम्पायर के गिराने की। तो इस आयत को अगर इस कॉन्टेक्स्ट में रख के देखा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह तबारक ताला ने ये जवाब उनको दिया कि आप लोग जो ताने दे रहे हो मुसलमानों को, सुन लो कि अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है और अल्लाह ही ताला रुसवा करने वाला है, जिल्लत देने वाला है। ये एक आयत का है ये कॉन्टेक्स्ट। अब इस आयत के मातहत जो साइल का सवाल ये था कि क्या अल्लाह तबारक ताला, ये तो जुल्म है फिर सरासर के, एक शख्स नेकी कर रहा है। अब ये कुरानी इसका जवाब मैं पहले दे दूं, इंशाअल्लाह ताला फिर लॉजिक के ऊपर हम बात करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ये जुल्म कर रहा है कि एक शख्स नेकी कर रहा है, तो अब उसको तो चाहिए कि रिवार्ड, उसको नेकी मिले, उसको अजर मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है मोहल्ले में, एक लड़का है, वो जाता है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में,
वो गोया इसलिए नमाज पढ़ने जाता है कि मोहल्ले में उसके ऊपर आवाज न कसी जाए कि ये तो कोई अयाश लड़का है, ये तो कोई जवारी लड़का है, ये तो कोई लुटेरा है कि गलियों पे चौकों पे खड़े होने वाला लड़का है। नहीं, बल्कि वो नमाज पढ़ने जा रहा है। गोया उसके जहन में ये बात भी मौजूद है कि सवाब के साथ साथ मोहल्ले में भी उसको इस तरह एक रिस्पेक्ट की, इज्जत की नजर से देखा जाए। लेकिन साहिल कहता है कि फिर बात तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि वो नेकी करके आया, लेकिन उसको इस बात का तो पता ही नहीं कि उसको तो अच्छा मिलेगा नहीं, उसको इज्जत मिलेगी कि नहीं। क्योंकि आपका अल्लाह ये कहता है कि गोया मैं उसको चाहूं तो जलील करना चाहूं तो जलील कर दूं। तो ये कानून आपका गलत है, ये कुरान में एरर है। इसको मैं पहले कुरानी आयात से जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो पहले आप ये देखें सूरत ज़िलज़ाल का अगर मुताला करें तो उसमें अल्लाह तबारक ताला ने बिल्कुल ये बात वाज़े कर दी है कि किसी भी किस्म का कोई भी शख्स अगर दुनिया में एक जर्रा बराबर भी नेकी करता है तो उसकी वो नेकी जाया नहीं जाएगी, बल्कि उसको सामने रखा जाएगा, बरोज़े हशर उसके सामने उसको पेश किया जाएगा कि ये आपकी एक नेकी है और ये एक आपकी बदी है। उसके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने एक कानून इशा फरमाया, फरमाते फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, बस जो कोई जर्रा भर नेकी भी करेगा वो इसे दिखाई जाएगी, इसके सामने लाई जाएगी और वो खुद उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर कोई शर का काम जर्रा बराबर भी करेगा, गोया कोई बुरा काम करेगा, कोई बुरा फेल करेगा, तो वो भी नहीं छुपाया जाएगा बल्कि वो भी उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, ये था पहला रेफरेंस जिसमें ये बता दिया गया कि इंसान की कोई भी नेकी जो है वो छुपाई नहीं जाएगी। अच्छा, अब दूसरा जो इसका जवाब है उससे पहले मैं एक और आयत पेश करूंगा। उसमें जो सवाल किया गया साहिल की तरफ से बिल्कुल हूबहू वही इस अल्फाज इस्तेमाल किएंगे। और अल्लाह तबारक ताला का इरशाद फरमाता है, ये सूरत निसा की आयत नंबर हम जो है वो 40 तलावत करेंगे। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन, अल्लाह व तबारक ताला बेशक अल्लाह व तबारक ताला जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। गोया यहाँ पर जो साहिल का सवाल था कि ये तो फिर जुल्म हो गया कि अल्लाह जिसको मर्जी चाहे फिर जिल्लत दे दो, जिसे मर्जी चाहे इज्जत दे दे। फिर इंसान का गोया इख्तियार तो खत्म ही हो गया। जब हर चीज अल्लाह के ही हाथ में है तो फिर इंसान का अच्छा और बुरा फेल कहाँ गया। और यहाँ पे उस बात की बिल्कुल क्लैरिफिकेशन जिसको कहते हैं वाज़े रोज़े रोशन की तरह बात आया हो चुकी है। वह इन तक हसनतन युदाइफहा, और अगर कुछ नेकी भी होती है तो वो इसको दुगना कर देता है। यहाँ पर तो जनाब फिर आपका जो कानून आप बना रहे हैं वो तो उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि आपके कहने का मकसद यह है कि एक नेकी की है तो उसका पता नहीं अजर मिले कि ना मिले, बल्कि नहीं, अल्लाह तबारक ताला अब कहता है कि अगर तुम एक नेकी करते हो तो हम उसको दूना कर देते हैं, मतलब उसको डबल करके पेश करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात उनको समझनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हमारी बख्शिश का सामान खुद से बना रहा है कि मेरा बंदा एक नेकी करे तो सही, नेकी की तरफ आए तो सही, मैं एक क्या उसको 10 गुना सवाब दूंगा। और ये बात भी अल्लाह तबारक ताला ने आगे चल के इरशाद फरमाई। और वहां पर आप देखें, अगर ये लोग पूरे मुकम्मल कुरान मजीद का सही मुताला करें तो यकीन जाने किसी भी किस्म का शक और इबहम बाकी नहीं रहता, बल्कि आयात को अगर आप मिलाएं तो तब जाके कभी ना कभी ऐसा होता है कुरान पाक में कि मजमून मुकम्मल होता है। अगर एक आप छोटा सा टुकड़ा उठा लेंगे पूरी आयत से तो फिर वो जाहिरी बात है कि आपको बात ना सियाक की समझ आएगी ना सबाक की समझ आएगी। तो सियाक और सबाक से हटा के जब किसी बात को पेश किया जाएगा तो लाजमन वो कोई आम शख्स भी हो या कुरान पाक की कोई आयत हो तो वो माना बिल्कुल वाज़े नहीं होगा। अब ये देखें सूरत अल अनआम की आयत नंबर 160 है, इसकी हम तलावत करते हैं। मन जा बिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा, जो कोई एक नेकी लाएगा बरोज़े हशर। अब ये बड़ा खूबसूरत जवाब है। मेरी बात अगर आपके दिल में ये उतर जाए तो यकीन करें कि इस तर्जमे को सुनने के बाद किसी भी किस्म का इस आयत के मुतालिक व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ कोई भी की जो है ना शक और इबाम नहीं रहेगा। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो कोई एक नेकी लाएगा तो उसके लिए उसका 10 गुना होगा। गोया आप सिर्फ एक नेकी कर रहे हैं, सिर्फ एक नेकी, यानी कि आपने एक रस्ते से पत्थर हटा के साइड पे रखा। अल्लाह व तबारक ताला असूल तो अगर दुनिया का देखा जाए तो एक ही हमें सवाब मिलना चाहिए, एक ही दर्जा मिलना चाहिए, एक ही नेकी मिलनी चाहिए, पर नहीं। अल्लाह व तबारक ताला देखें हमारी बख्शिश का सामान कैसे बना रहे हैं। गोया हम एक पत्थर उठा के यहां से यहां पर रखेंगे, एक नेकी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, मैं तुम्हें उसका
10 गुना दूंगा। वमन जा बिस्सय्यिअति, और जो कोई बुराई लेकर आएगा यानी कि बुरा काम लेके आएगा तो उसकी हम जजा क्या देंगे, तो उसको उसकी सजा सिर्फ, तो उसको सिर्फ उसी की सजा दी जाएगी, मगर उसके ही मुवाफिक, उसके अलावा किसी भी किस्म का। अगर अब आप उसूल देखें, अगर आपके उसूल पे हम चलते हैं कि अल्लाह व तबारक ताला जो है वो इज्जत देता है और वो जिल्लत देता है, और आप कहते हैं ये जुल्म है, तो फिर मेरा ख्याल है ये भी जुल्म है कि आप नेकी तो एक करें लेकिन अल्लाह व तबारक ताला को 10 दर्जे दे, 10 सवाब दे। लेकिन जब आप गुनाह एक करें तो अल्लाह सिर्फ उसका ही आपको जो है वो पनिश करे, सिर्फ एक ही गुनाह की सजा आपको दे। चाहिए तो ये था अगर नेकियां 10 हैं तो फिर आपको सजा भी 10 गुना ही मिलनी चाहिए थी। तो आप अल्लाह व तबारक ताला की रहमत का ये पहलू क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं देख रहे आप? ये तो था एक जवाब कि आपकी किसी भी किस्म की नेकी कोई जाया नहीं होगी, बल्कि अगर आप एक नेकी करते हैं तो उसका आपको डबल अजर मिलता है। अब आ जाता है दूसरा पहलू। तो दूसरा पहलू मेरा भाई याद रखिएगा हमेशा, आयत का कदीम जो पस मंजर था वो हमने देखा। अब जदीद पस मंजर देखें कि अल्लाह व तबारक ताला किसी को अज खुद जलील नहीं करता, अज खुद आसमान पे नहीं चढ़ाता। जो अल्लाह व तबारक ताला से जिस तरह की कोई चीज चाहता है अल्लाह व तबारक ताला वैसी अता करता है। इससे मुराद आयत का ये है कि जो अल्लाह से इज्जत चाहता है अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाता है, जो अल्लाह ताला से जिल्लत चाहता है। और जिल्लत कैसे इंसान चाहता है? जिल्लत हमेशा इंसान अपना बुरा फेल करके ये अमलन बताता है कि मुझे रुसवा किया जाए। मुंह से कोई शख्स नहीं मांगेगा, लेकिन अमल बुरा करेगा और उस अमल से मतलब क्या लिया जाएगा, मुराद क्या लिया जाएगा कि उसको गुमराह किया जाए या उसको जो है उसको पनिश किया जाए। तो अल्लाह व तबारक ताला फिर उसको पनिश करता है और उसके बदले में जलील और रुसवा करता है अल्लाह व तबारक ताला। तो ये इंसान खुद डिमांड करता है अल्लाह व तबारक ताला से, अल्लाह खुद नहीं किसी को करेगा। अल्लाह व तबारक ताला तो आपकी एक नेकी को 10 गुना कर रहा है, वो कैसे आपको जलील और रुसवा करेगा? तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट को समझें। इस आयत का मतलब ये है कि आप अगर अल्लाह व तबारक ताला से इज्जत चाहेंगे, ऐसा काम करेंगे तो अल्लाह व तबारक ताला आपकी इज्जत को बुलंद करेगा और कोई भी शख्स आपकी इज्जत को घटा नहीं सकेगा, क्योंकि आपने अच्छा फेल किया और अल्लाह आपको अच्छा उसका अजर दे रहा है। और अगर आपने कोई बुरा फेल किया है तो अल्लाह व तबारक ताला उसके बदले में बुराई और रुसवाई आपको दे रहा है। अब जितना मर्जी कोई झूठ बोल के आपको चढ़ाना चाहे वो आपको चढ़ा नहीं सकता। इस आयत का ये मतलब है। लिहाजा मुझे उम्मीद है जो हमारे यूजर नॉन मुस्लिम हैं उन्होंने जो सवाल किया है उनको ये बात समझ आ गई होगी। और मजीद जो आयात के रेफरेंस मैंने सूरतुल अनआम के, सूरतुल आल इमरान के, सूरतुल निसा के, सूरतुल ज़िलज़ाल की जो आयात मैंने पेश की हैं उस पर दोबारा गौर व फिक्र करें, तदब्बर करें। इंशाअल्लाह व तबारक ताला अल्लाह व तबारक ताला आपको फहम भी अता फरमाएगा और आपका सीना भी इंशाअल्लाह ताला कुशादा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।